शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ। आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा। क्या बात है देखो इल्मे दीन की। मरहबा माशाल्लाह। ज़हनी आज़माइश सीज़न 4 के ऑडिशन के लिए स्कूल्स के तलबा भी पार्टिसिपेट करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। मरहबा माशाल्लाह। मदरसतुल मदीना, दारुल मदीना, जामियातुल मदीना के तलबा, इनका ये खरोश देखने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये तमाम तलबा इस ऑडिशन के लिए ज़हनी आज़माइश सीज़न 4 ऑडिशन के लिए मुंतखब होने के लिए जमजम नगर हैदराबाद फैज़ान मदीना आफंदी टाउन के अंदर आ रहे हैं और यहाँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ऑडिशन पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखना ये है कि इनमें से कौन से तलबा हैं जो आगे ग्रैंड फिनाले की तरफ मुंतखब कर जाते हैं। आज़माइश हर जगह से तलबा ये है ज़हनी आज़माइश हर जगह से तलबा। अब मदरसतुल मदीना, जामियातुल मदीना, दारुल मदीना, दीगर प्राइवेट स्कूल्स के तलबा, दीगर सुन्नी जामियात और मदारिस के तलबा तशरीफ ला चुके हैं। क्या बात है देखो ग्रैंड फिनाले के लिए। क्या बात है देखो इल्मे दीन की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन, ज़हनी आज़माइश सीज़न 4 जिसका था आपको इंतज़ार, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इस वक्त पहुंच चुके हैं जमजम नगर हैदराबाद। और हैदराबाद में पहुंचने के बाद पहला सेगमेंट हमारा शुरू होने जा रहा है। अब देखते हैं कि इनमें से कौन तलबा दूसरे सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। कौन कौन आ रहा है दूसरे सेगमेंट की जानिब? ऑडिशन शुरू हो रहा है। पहला सवाल आपकी जानिब आ रहा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार मुबारक कहाँ वाक़ है? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार मुबारक जबल ओहद पर वाक़ है। जबल ओहद कहाँ वाक़ है? मदीना तैयबा। गुलाम हैदर भाई मुबारक हो, आप दूसरे सेगमेंट की जानिब बढ़ गए। सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल आ रहा है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी भी हैं, ये बता दें कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिदा का नाम क्या है? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिदा का नाम हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हाथ बुलंद नहीं है लेकिन आपको जवाब पता है। सुभान अल्लाह, मुबारक आपको दूसरे सेगमेंट की जानिब। खुशी हुई है तो मुस्कुराइए। चलें आगे बढ़िए। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कोई ऐसा शेर सुनाएं जिसमें लफ्ज़ आता हो नेमत। नेमत नेमते बाँटता जी संत वो ज़ीशान गया। पूरा करें ना जी, आप आ जाएं। नेमतें बाँटता जिसम तो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान। जी मुबारक आपको दूसरे सेगमेंट की जानिब। पहला मिसरा बताना है। हो मुबारक तुमको जुन्नो रैन जोड़ा नूर का। जी। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। हो या हूँ? हो मुबारक तुमको, हो मुबारक तुमको जुन्नो रैन जोड़ा नूर का। सही है। तो आप आगे की जानिब बढ़ गए। सुभान अल्लाह। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों की तादाद और उनके नाम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत आयशा कौन? बेटी।
अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? 16। अच्छा बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहज़ादियाँ थीं, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मे कुलसूम, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु। क्या बात है देखो। जवाब दुरुस्त है भाई, आप दूसरे सेगमेंट की जानिब बढ़ गए। सुभान अल्लाह। अच्छे बताइए, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का नाम क्या है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का नाम बताइए। 2 हाथ खड़े हैं, आ जाइए, जल्दी आइए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का नाम अबू तालिब। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का नाम अबू तालिब है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब कुछ इस तरफ आते हैं। जब इंसान के घर एक बच्चा पैदा होता है तो जिन्नात के यहाँ कितने बच्चे पैदा होते हैं? तो काफ़ी मदनी मुन्नों को पता है जी। आप आइए। 9। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इंसानों से ज़्यादा तादाद जो है वो जिन्नात की है। और कितनी तादाद ज़्यादा है? 9 गुना ज़्यादा है। जो पहले आ चुके हैं ना, उनसे ये ऑप्शन वाले सवाल नहीं होंगे, उनके पास खुद जाके सवाल होंगे। अगर आप दूसरे सेगमेंट की जानिब बढ़ना चाहते हैं, जो पहले आ चुके हैं उनसे हम खुद जाके सवाल करेंगे। सवाल हमारा होगा, जवाब आपका होगा। जो पहले आ चुके हैं वो हाथ खड़ा करें। जो पहले आ चुके हैं, आप लोगों की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन सवाल हमारा होगा, जवाब आपका होगा, क्योंकि पहले आप लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस रही है। ये बताइए, सूरह शिफा किस सूरत को कहा जाता है? सूरतुल फातिहा को। दोबारा बताइए। सूरतुल फातिहा को। सूरह शिफा, सूरह फातिहा को कहा जाता है। मुबारक, दूसरी मर्तबा आप आगे बढ़ गए। सुभान अल्लाह। ये बताइए, हम सलाम पढ़ते ना, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम, पढ़ते हैं? सब पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए, किसने तहरीर फरमाया है? ये किसका लिखा हुआ कलाम है? वो कौन से बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये कलाम लिखा? काफ़ी देर से जो है ऑडिशन हमारा जारी है, यकीनन आप थक गए होंगे। थक गए? जो थक गया वो बैठ गया है, जो थक गया है वो बैठ गया है, और जो नहीं थका वो भी बैठ गया है। सब बैठ जाइए, बैठ जाइए जी। आप आ जाइए जी। आप कोई ऐसा सवाल करना है जो पूरे किसी भी इस्लामी भाई को ना आता हो, मुश्किल सवाल हो। अब देखते हैं कि आप क्या सवाल लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले किस नबी अलैहिस्सलाम ने पाजामा पहना? पजामा शरीफ सबसे पहले किस नबी अलैहिस्सलाम ने जो है उसको पहना? जी जल्दी जल्दी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। इदरीस अलैहिस्सलाम, बैठे। आप जवाब बताइए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले जो है पजामा हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने ज़ब्तन फरमाया। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। ये बताइए, आसमान से पहली बारिश कब नाजिल हुई? आप बताओ। मुहर्रम की कौन सी तारीख थी? 10 तारीख। 10। आप क्या बता रहे हैं? 10 मुहर्रमुल हराम। आसमान से पहली बारिश 10 मुहर्रमुल हराम को नाजिल हुई। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियाँ हैं, ये तो मालूम हो गया, लेकिन सबसे बड़ी शहजादी कौन सी है? और छोटी शहजादी? 2 बताना है। सबसे बड़ी शहजादी और छोटी शहजादी का नाम। ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला बड़ी है और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला। दीन की क्या बात है देखो। बैठ जाइए इल्मे दीन की। और फिर उठ जाइए। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी बताइए, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र मुबारक कितनी है? जी आप आ जाए। 80 साल। बैठ जाइए। हम सभी को। आप आ जाए जल्दी जल्दी। उम्र कितनी है पहले ये बताइए? 17 साल।
17 के हो गए या होने वाले हैं? हो गए। कितने बजे? 2014 में हो गए। 2014 में हो 17 साल अभी स्टार्ट हुए। 17 साल स्टार्ट हुए थे। आपने जवाब क्या दिया है? सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक 82 82 साल। बैठ आइए। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक। आप आइए, आप चलें, आप दोनों आ जाएं, दोनों आ जाएं। 63 साल मुबारक, दोनों आगे की जानिब। सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कितने लोगों के बाद इस्लाम कबूल किया? आप जी 40 लोगों के बाद। 39 लोगों के बाद हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ने इस्लाम कबूल किया। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, बाबुल इस्लाम सिंध जमजम नगर हैदराबाद में आना हुआ और पहला सेगमेंट हुआ। आसान सवाल भी थे, मुश्किल सवाल भी थे, लेकिन काफ़ी सारे तलबा रह गए और ये रहने भी चाहिए थे, क्योंकि हमने डिसाइड करने थे चंद मुंतखब तलबा जो कि हमारे पास लिमिट थी, उनका इंतखाब हो चुका है। जो मदनी मुन्ने आगे की जानिब नहीं बढ़ सके वो आइंदा फिर कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला फिर कामयाब हो जाएंगे। अगर फिर कामयाब नहीं हुए फिर कोशिश करें। जो डिसाइड नहीं हो सके आगे की जानिब, उनसे बहुत बहुत मादरत। और जो आगे की जानिब बढ़ चुके हैं, ठीक है, आगे की जानिब बढ़ चुके हैं, अब देखते हैं कि आप कितने आगे की जानिब बढ़ते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनके दरमियान होगा दूसरा सेगमेंट जो कि होगा तहरीरी इम्तिहान। अब देखते हैं कि दूसरे सेगमेंट से तीसरे सेगमेंट की जानिब कौन मदनी मुन्ने आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, जो आप ये दायरा देख रहे हैं, एक फूल जैसा मंजर पेश करने जा रहा है, और ये वो खुशनसीब तलबा हैं जिन्होंने दूसरे सेगमेंट के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली है। यानी पहला सेगमेंट में कामयाबी हासिल करी, अब वो दूसरे सेगमेंट की जानिब बढ़ चुके हैं। अब इनमें से होंगे वो खुशनसीब जो कि इंटरव्यू वाले मरहले की जानिब बढ़ जाएंगे। और ये दूसरा सेगमेंट जो है, इसका तरीक़ेकार ये है कि तमाम मदनी मुन्नों को एक एक पर्चा दिया जाएगा। ये पर्चा जो है ये 20 नंबर का है। अब देखें कितने नंबर वाले जो है आगे की जानिब बढ़ते हैं। आपका वक्त शुरू हो रहा है। अब 12 मिनट हैं आपके पास। जो पर्चा मुकम्मल करता जाए वो देता जाए। अच्छा, यूँ है, इसका तरीक़ेकार सुनने, सही गलत पे निशान लगाना है, ठीक है। एक सवाल 1 नंबर का होगा, टोटल 5 नंबर। तो खाली जगह पुर करें। कुरान पाक में नमाज का हुक्म डैश बार आया, कितनी बार आया वो लिख दें। फिर उसके बाद शख्सियत पूछी गई है। लेने में पर्चे लेने सबसे। हम सभी को बताए, आओ सीखे सिखाए, हम सभी को बताए क्या बात है देखो इल्मे दीन की, क्या बात है देखो इल्मे दीन की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तमाम मदनी मुन्नों को मुबारक हो कि आप दूसरे सेगमेंट में पहुंच गए, लेकिन अब मुबारकबाद के हकदार वो होंगे जो तीसरे सेगमेंट की जानिब बढ़ जाएंगे। अब जो आपने दूसरा सेगमेंट में हिस्सा लिया और दूसरे सेगमेंट तक पहुँचे, जो तहरीरी इम्तिहान हुआ, उसका रिज़ल्ट आ चुका है। अब इसमें से देखते हैं कौन मदनी मुन्ने जो है तीसरे सेगमेंट की जानिब बढ़ रहे हैं। पहला नाम फैज़ान, फैज़ान बिन मोहम्मद इमरान। फुरकान अहमद शब्बीर अहमद, मुबारक। मरहबा। सुहेल अत्तारी मोहम्मद अफजल अत्तारी, माशाअल्लाह। मोहम्मद ज़ुबैर अत्तारी वल मोहम्मद स्वाले अत्तारी। हस्सान भाई वल्द सलीम अत्तारी। मशारिब हसन, मुबारक। बिलाल शाह, हमारे वो मदनी मुन्ने जिन्होंने पहले ही उम्रे का टिकट हासिल कर लिया है। नाम है मोहम्मद सलीम रज़ा वल्द रईस अहमद। शाज़ेब अत्तारी वल्द सईद अहमद, माशाअल्लाह। माशर अत्तारी वल्दियद, उनका नाम है ग़ुलाम हैदर रज़ा, माशाअल्लाह। अली असगर अत्तारी वल्द
अब्दुल हमीद। आखिरी मदनी मुन्ना शकील खान वल्दियत और इनका नाम है हसन रजा अत्तारी। माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, इस तरह हमारा दूसरा सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अब ये मदनी मुन्ने जो खड़े हुए हैं वो तीसरे सेगमेंट की जानिब बढ़ गए। इसमें से मज़ीद जो हमें 12 तलबा चाहिए जिनके साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम करेंगे सिलसिला। इस सिलसिले में से वो 6 खुशनसीब आएंगे बाबुल मदीना कराची जो सेलेक्ट हो जाएंगे। अब देखना ये है कि जमजम नगर हैदराबाद का कौन तालिब इल्म कर रहे हैं नाम रोशन। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, सीज़न 4 लेकर जमजम नगर हैदराबाद बाबुल इस्लाम सिंध में मौजूद हैं। यहाँ पर आने के बाद पहला सेगमेंट हुआ, दूसरा सेगमेंट हुआ और अब शुरू होने जा रहा है तीसरा सेगमेंट और फिर इसके बाद होगा चौथा सेगमेंट। और जो चौथे सेगमेंट में कामयाब होंगे उनमें से 6 खुशनसीब आएंगे बाबुल मदीना कराची। तो आइए अपना तीसरा सेगमेंट शुरू करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। हसन अब्दुल वहाब जैद अत्तारी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल वहाब भाई कैसे हैं आप? जैद भाई जी, हसन भाई अच्छा, कुछ डरे डरे से लग रहे हैं। अच्छा हाँ नहीं खुश है या टेंशन में घबराए हुए भी हैं। अब्दुल वहाब भाई देखें खास तौर पर। कैसा लग रहा है हज़रत यहाँ तक पहुँच गए? अच्छा लग रहा है बहुत। अब्दुल वहाब भाई जी, इस पोजीशन तक पहुँच गए, क्या तासुरात हैं? अभी एक और स्टेप बाकी है बाबुल मदीना आने के लिए। बस पापा का करम होगा अच्छा तो आ जाऊंगा बाबुल मदीना। आ जाऊंगा बाबुल मदीना। चलें ठीक है जी। आप क्या कहेंगे हज़रत? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। हसन भाई अच्छा महसूस हो रहा है। सरकार का बुलावा होगा, बापा की नज़र करम होगी, उस्तादों की दुआएंगे तो इंशाल्लाह आगे पहुँचेंगे। अब तो ज़हनी आजमाइश हमारा ये सीज़न जो 4 ये बन चुका है हादिर मदीना का ज़रिया। और जो सीज़न 3 में आगे की जानिब बढ़े। और आपको शायद पता हो कि जो 3 मदनी मुन्ने थे उनका भी टिकट दिया गया और उनके घर वालों में से एक का टिकट दिया गया और जो उस फाइनल तक पहुंच गए उनको भी जो है मदीने की हाज़िरी का टिकट मिला है। सुभान अल्लाह। तो कुछ भी करम हो सकता है। मदनी चैनल देखते रहिए, फैज़ान मदनी चैनल जारी रहिए। अब्दुल वहाब आपने बताना है वो कौन सी नमाज है जिसमें ना रुकू होता है ना सुजूद? नमाज जनाजा। नमाज जनाजा में ना रुकू होता है ना सुजूद होता है। जी आप बताइए नमाज जनाजा का तरीका, अगर बिलफर्ज आपको इमाम बना दिया जाए और कहा जाए कि आप नमाज जनाजा पढ़ाएंगे तो नमाज जनाजा का तरीका बयान करें। आप सफ़े बनी हुई है बहुत सारी और आप इमामत के मुसल्ले पर आए हुए, अब उसका तरीका बयान करें कि क्या तरीका होगा नमाज जनाजा का। पहले नियत इस तरह करें कि दो रकात नफिल, 2 रकात नमाज वास्ते अल्लाह के, दुआ इस मैयत के लिए और दुरूद शरीफ प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। फिर अल्लाह अकबर कहेंगे, उसके बाद सना, उसके बाद फिर दूसरी तकबीर होगी, उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर तीसरी तकबीर के बाद वो दुआ पढ़नी है, फिर चौथी तकबीर पे हाथ छोड़ के फिर सलाम। कितनी सफ़े होनी चाहिए? 3 सफ़े बस। 7 सफ़े भी हो सकते हैं। 3 और इसके अलावा 7 5 ठीक। ताक अदद में सफ़े बनानी है। अच्छा रकातें कितनी होती है नमाज जनाजा में? जी रकातें 2 होती हैं। 2 रकातें होती हैं। शुरू में आपने नियत भी कराई थी 2 रकात की, है ना? ये दुरुस्त कह रहे हैं 2 रकात होती है नमाज जनाजा में? जी 2 रकातें होती हैं। इमाम साहब सजदा करके खड़े होते हैं ना, एक दूसरी रकात का सजदा करने जाते हैं। एक ही रकात। जी ऐसा ही होता है नमाज जनाजा। पढ़ी है नमाज जनाजा आपने कभी? जी पढ़ी जी है, जहन में है? कितनी रकात होती हैं? नहीं आ रहा जहन। अच्छा ये बताएं 2 रकातें होती हैं, ठीक है। अभी पता चलेगा आपको कितनी रकातें होती हैं। ये बताइए कि कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त की दुआ सुना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम। अच्छा यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम।
अच्छा, किसी से मुलाकात करते वक्त की दुआ सुना दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तो सलाम हो गया। फिर आपको आती है कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त की दुआ? सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। और पूरी नहीं आती? यहीं तक पढ़ेंगे आप कब्रिस्तान से बाहर निकलते वक्त की दुआ सुनाएं। जी। आती है? अब वो जो उनको आ रही थी आप उस पर हाथ उठा रहे थे। चलें आप दुआ ही सुनाएं इसको। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़बूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल असर। व नहनु बिल असर। स्वागत करें जी। चलें आप ही से ये सवाल लें। अमीर अहले सुन्नत की किताब नमाज के अहकाम के टाइटल सफ़े पर कितने रिसालों के नाम हैं? 12। उनमें से 5 के नाम बताएं। वज़ू और साइंस। जी। नमाज जनाजा का तरीका। 2 हो गए। वसीयतनामा। वसीयतनामा है खाली वो। चलें और बताएं। और वज़ू का तरीका। वज़ू का तरीका हो गया। नमाज का तरीका। नमाज का तरीका, ठीक है। 5 इन्होंने बता दिए, अब 7 बचे हैं। 7 में से 5 आप बता दें। ये वाले 5 नहीं बताइएगा ना, अलग। अब नमाज जुमा, मुसाफिर की नमाज। मुसाफिर की नमाज और नमाज जुमा। नमाज जुमा 2 हो गए। गुस्ल का तरीका। गुस्ल का तरीका हो गया। दुलवाब आपके जहन में आ रहा है कोई जो रह गया हो इन दोनों से? आ रहा है? दीजिएगा माइक। फैज़ान नमाज। फैज़ान नमाज। नमाज का तरीका बता तो दिया। नहीं आ रहा। चलिए तशरीफ रखें, बताते हैं। हुमैर, हसन रज़ा, सुहेल अत्तारी, तशरीफ लाइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ठीक है भाई। जी, क्या सवाल करेंगे? आप माइक उठाएं, पहले आपसे सवाल होगा। जी हसन रज़ा, आपसे सवाल है, ख़ातमुन नबिय्यीन का क्या मतलब है? जिस पर नबूवत ख़त्म की गई। जिस पर नबूवत ख़त्म की गई। ठीक। सुहेल आप लीजिए। मैं फैज़ान सुन्नत तख़रीज शुदा जिल्द अव्वल में जो अबवाब हैं उनके नाम बताएं। 4 नाम बताएं उनके। फैज़ान बिस्मिल्लाह, अदाब तआम और जी। मैं आपको आते हैं? 2 बताएं उन्होंने। चलें। फैज़ान रमज़ान। जी। अच्छा, हुमैर आप ले आना। ग़ीबत की तबाहकारियाँ, ये फैज़ान सुन्नत की कौन सी जिल्द का बाब है? चौथी जिल्द का बाब है। ठीक है, पूछें बाप। जी, मैं आपसे एक शख्सियत पूछने जा रहा हूँ। आपको जो है 3 इशारे दिए जाएंगे, देखते हैं कौन कौन पहुँचता है। आप सहाबी हैं, पहला इशारा। आपके नाम में हर्फ रा भी आता है। और तीसरा इशारा ये कि सोना मर्द पर हराम है, लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए जायज़ था। जी बताइए। माइक पे बताएं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी, आपके ज़हन में क्या आ रहा है? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला। अच्छा, कॉपी करिए या आया है ज़हन में? पढ़ा हुआ है कहीं? अब तो पहले भी आ चुके हैं ना। वो हज़रत सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोने के जो कंगन पहने थे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फरमाया था, तो इनके लिए जायज़ था। जी। हसन को आ रहा है बताना। कहाँ से आ रहा है? जहन में आ रहा है। 25 सेकंड चल होते हैं वहाँ तो। जी आप बताइए। कितमीर। कितमीर, जवाब बिल्कुल आपका दुरुस्त है। अच्छा, मैं कुछ नमाज़ों के नाम ले रहा हूँ, तवज्जो सुनिएगा। नमाज जनाजा, नमाज चाश, नमाज अबाबीन, नमाज कसर, नमाज इशराक, नमाज जुमा, नमाज तौबा। सुन ली? समझ में आ गई? जी आप बताइए। चलो सीधे चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे कौन सी नमाज का नाम था?
नमाज अवाबीन। नमाज अवाबीन। सुहेल, 5वें नंबर पे कौन सी नमाज थी? इशराक। आप बताइए। 3रे नंबर पे कौन सी नमाज थी? अवाबीन। तशरीफ रखें, बताते हैं। हर जगह से तलबाए ये है ज़हनी। जी, नाम क्या है आपका बेटा? गुलाम मुस्तबा बिन गुलाम मुर्तज़ा। आप? अब्दुल रहीम बिन मोहम्मद हुसैन। अच्छा ठीक है। आप? अता हुसैन। कहाँ से आए अता हुसैन आप? नवाबशाह से आए? सुबह कितने बजे चले थे? 8 बजे। और यहाँ कब पहुँचे? तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे। खाना वगैरह खाया? जी जी। और अब बता दिया जाए आपकी सिलेक्शन नहीं हुई है तो कब रवाना हो जाएंगे? रब की रज़ा पर उम्मीद रखते हुए इंशाल्लाह सुबह करवाना है। सुबह रवाना हो जाएंगे। टिकट किया है आपने? नवाबशाह का करा लिया? गाड़ी आई होगी। वैन पे जाएंगे। वैन पे जाएंगे? अच्छा, आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। खुश नज़र आ रहे हैं। बस इसलिए खुश हूँ कि 3रे सिलेक्शन तक पहुँच चुके हैं। बस इधर जाके आगे नहीं जाना बना। कौमे में 900 तलबा में से सिलेक्शन हुआ, ये भी हमारी खुशनसीबी है। इस 3रे सेगमेंट तक ना, 4थे में नहीं जाना अब आपको ना? हुआ नहीं, नसीब था ऐसा ना। नसीब रातों रात नवाबशाह चले जाएंगे आप, है ना? माशाअल्लाह, आपको मुबारक हो कि आप जो है 12 में से 1 डिसाइड हो गए। चलें, सुभान अल्लाह। चलें बैठे। अब्दुल रहीम कौन है? अच्छा, आप कहाँ से? हज़रत जाए। आए है 3 आए थे या 3 में से 2 हो गए? 2 हो गए। आप जाइए। अल्लाह अकबर। ठीक है। और कोई बात बुरी लगी है तो आपसे माजरत चाहते हैं। कोई बात तो नहीं है आपके दिल में? कुछ कहना चाहते हैं तो कह दें माइक पे। क्या बात सीधी है। पहले से लेके सब देखे आएंगे। और कुछ कहना है? सलाम तो करते हैं जाते आते। सलाम भी नहीं करेंगे, इधर आके करें, हाथ तो मिलाएं। कर लें बापू से। हाथ तो कर लें। अब जा रहे हैं आप, घर मिलकर ही चले जाए। खुश रहिएगा और इंशाअल्लाह ताला गुलाम मुस्तफाई कल आप आ रहे हैं इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। बाकी में आपने सारे सवालों के जवाब दुरुस्त दिए थे। ठीक जी। नाम बताएं अपना? वक़ार अहमद, शब्बीर अहमद। वक़ार है। क्या नाम बता रहे हैं? फुरकान अहमद, शब्बीर अहमद। अच्छा, और जी मोहम्मद ओवैस। वालिद का नाम भी बताएं। ओवैस नईम। फुरकान अहमद कहाँ से आए आप? दूसरे एक कैंडिडेट वो भी थे, एक आप भी थे, दोनों सेलेक्ट हो गए आप। ओवैस भाई आपको भी मुबारक हो, आप भी आ रहे हैं। माशाल्लाह। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अली असगर बिन अब्दुल मजीद। अच्छा, आपने अली असगर। और आपका नाम बेटा? शाहजेब। जी। शाहजेब छोटा बच्चा भी है ना शाहजेब? हाँ, छोटा भी है। वालिद का नाम क्या है आपके शाहजेब के? सईद अहमद। जल्दी से आ जाइए, आपकी सिलेक्शन हो गई है। गुलाम हैदर के बिना आप नहीं जाएंगे? हैं? चले जाएंगे? भैया तो मान ली इन्होंने भैया। हाँ, कैसे चले? बात हो गई है? हाँ, चलें ठीक, मुबारक हो। बात हो गई आपकी? अच्छा, चले भाई, आप भी चले जाइए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस वजह से नहीं हुई है कि दोनों साथ जाएंगे। आपका नाम क्या है? टैलेंट को देखकर ही हुई है ना। और कल हो सकता है कट भी जाए, फिर एक को जाना पड़े। अयाज। अली असगर। वालेकुम अस्सलाम। अली असगर। अली असगर भाई, आपसे आपको क्या लगता है? चलें आप बता दें, आपको क्या लगता है, आपका पर्चा है या नहीं है? माइक में। आपको क्या लगता है? अल्लाह की उम्मीद से है। क्या है? क्या है? के है पर्चा? पर्चा तो है, वाकई में है पर्चा, लेकिन आगे बढ़ने वालों में या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आगे बढ़ने वालों में? कॉन्फिडेंस बहुत है इनका। वालिद का नाम क्या है? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद। चलें, अल्लाह ताला आपके इस सफ़र को कबूल फरमाए। पर्चा है? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बैठें, जल्दी बैठें।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है आपका? मिलाद शाह, बिलाल शाह। बिलाल शाह। आप भाई? मुशारिब, कुर्बान रज़ा। आपका नाम किसने रखा कुर्बान जी? किसने रखा है? अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया। आपकी पापा से मुलाकात हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने काफ़ी बताया दफ़ा था क्या आपका नाम पापा नहीं रखा है, यानी आपने रखा है? बताया पापा को? पापा को पता है, जानते हैं। अच्छा, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बाबुल मदीना आएंगे तो अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। चलें, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि इंशाअल्लाह ताला आप चौथे सेगमेंट की जानिब बढ़ चुके हैं। माशाअल्लाह। शाह साहब आप भी आ जाइए, ठीक है। आपकी वालिदैन की जो आपने वालिदा की बात जो बताई थी बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी लगी। वही काम आ गया आपको बहुत बहुत मुबारक हो और दुआ करवाइएगा, कल देखें हो सकता है कामयाब हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, ये थे वो 12 तलबा जो कि जमजम नगर हैदराबाद के जो अमजदी काबिनात का ज़हनी आजमाइश सीज़न 4 का ऑडिशन था, उसके सेगमेंट नंबर 4 के लिए मुंतखब कर लिए गए। अब देखना ये है कि कल मुस्तफ़ा ग्राउंड मेमन सोसाइटी में जो इन 12 तलबा के दरमियान सेगमेंट नंबर 4 इस ऑडिशन का हिस्सा होगा, वो होता है उसमें से कौन से वो 6 तलबा होते हैं जो बाबुल मदीना कराची ग्रैंड फिनाले के लिए मुंतखब किए जाते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल इन 12 तलबा के मुकाबले में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ, आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा।